पर सुरंग के अंदर फंसे हुए मजदूरों की पहली तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर सामने आई और आज तक पर आप एक्सक्लूसिव इन तस्वीरों को देख रहे हैं। सुरंग के अंदर वो मजदूर, वो 41 मजदूर, उन तक कैमरा पहुंच गया है और आज तक पर आप पहली तस्वीर देख रहे हैं उन मजदूरों की। पिछले 10 दिनों से जिंदगी फंसी हुई थी और सुरंग के अंदर पहली बार कैमरा पहुंचा है और वो पहली ही तस्वीर आप सिर्फ आज तक पर देख रहे हैं। अंदर फंसे हुए सभी मजदूर सुरक्षित हैं। ठीक हो? हाँ ठीक है कैमरा ऊपर। सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। एक आदमी आए कैमरे के पास, एक एक आदमी कैमरे के पास आते रहे ताकि आपके परिजनों को हम दिखाएं। हाँ हो रहा अगले कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सब आगे हम लोग को दिखाएंगे सर। आगे आगे करना सर, आगे आगे कीजिए, आगे कीजिए केबल को। हाँ तो सभी को बोले एक एक करके आए, सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को जितने भाजपा अंदर है सभी को दिखाएं। उस साइड जाओ ना, उधर से जाओ ना, इधर अगर आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता हो। दोनों मिल गए, कोई बात नहीं ठीक है ठीक है। मिला किसी को रेडियो से आवाज नहीं आती है। रेडियो सेट कौन किसका किसका फेस देख रहा है, थोड़ा नोट कर लेना। ओके सर। वो चालू है, बंद है। रेडियो सेट किसके पास है? वॉकी टॉकी किसके पास है? वॉकी टॉकी दो, पूछ लेना, पूछ लो वॉकी टॉकी मिला है क्या? हाँ जी, ऊपर आके आप ठीक हो? हाँ टनल के भीतर फंसे हुए लोगों के चेहरों की ये मुस्कुराहट बाहर के लोगों के लिए जीवन है, संबल है। अब हौसला बढ़ेगा और ज्यादा कि जल्द से जल्द इन तक पहुंचा जाए। एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसको देखा जा रहा है कि आप कैमरा कम से कम उन तक पहुंच गया है जिससे उनको देखा गया और सबकी खैरियत के बारे में जानकारी मिली कि सब सुरक्षित है। खाना पानी इन तक पहुंचाया गया था। पहले इनको मल्टीविटामिन भेजे जा रहे थे, सिर्फ मुरमुरे पर, सूखे मेवे पर ये जीवन बिता रहे थे पिछले 10 दिनों से। लेकिन कल बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब इन तक दाल खिचड़ी जो है पहुंचाई गई। लगभग 24 बोतल भरकर इनके पास खिचड़ी और दाल भेजे गए। 9 दिन के बाद कल पहली बार इन मजदूरों को भरपूर भोजन मिला। इसके अलावा संतरे, सेब और नींबू का जूस भी भेजा गया और आज दलिया और दूसरी खाद्य सामग्री भी भेजी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये लगभग रात के समय, सुबह सुबह आप कह सकते हैं 3:55 के आसपास इस समय आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है। उस वक्त ये कामयाबी मिली जब ये कैमरा भीतर पहुंचा और फिर सीधा मजदूरों के चेहरे नजर आए। पहला तो कैमरा थोड़ा सा उन तक दूर था, पाइप के भीतर ही था, तो उनसे कहा गया कि आप एक एक करके पाइप के सामने आओ और अपनी शक्ल दिखा दो ताकि बाहर उनके घर वाले जो रो रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, जो डर रहे हैं, जो चिंतित हैं, जो झगड़ रहे हैं कि हमारे भीतर फंसे हुए लोगों को, परिवार वालों को अब सुरक्षित बचाओ, उनको पता चल जाए कि सब सुरक्षित है। लेकिन फिर उनसे कहा गया कि आप कैमरा भीतर खींचो, भीतर कैमरा खींचो। और उसके बाद जब इन मजदूरों ने कैमरा भीतर खींचा तो फिर सबकी एक एक करके तस्वीर देखी। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, जो थकान अब तक लगी हुई थी, दिन रात मेहनत की, इस कैमरे के भीतर पहुंचने के बाद थोड़ी सी कम हुई होगी, एक बहुत बड़ी राहत। लेकिन कैसे, कब ये सिलसिला शुरू हुआ कैमरा पहुंचाने का, कब पहुंचा और जब तस्वीर आई तो कैसा माहौल था वहां? राजीव, देखिए कल से ही ये चर्चा तेज थी जब 6 इंच का वो पाइपलाइन स्टैब्लिश किया गया था। वो सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन लाइन या रेस्क्यू लाइन अभी के लिए आप कह सकते हैं। उससे खाना, सॉलिड खाना
दवाइयां और इसके साथ साथ कैमरा, एंडोस्कोपी कैमरा जो है उसको पास कराया गया और उसके बाद इमेजेस आपको बाहर दिख रही है। मैं दीपक को कहूंगा सिलक्यारा टनल की तस्वीरें आपको दिखाएं और इसके साथ सबसे अहम बात यह है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, हमने अभी अभी उन परिवारों से भी बात की जिनके जो रिलेटिव्स हैं वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। बिहार के बांका के वीरेंद्र किस्कू अंदर फंसे, उनके परिवार से हमने बात की और उन्होंने कहा, उनके भाई ने कहा, वीरेंद्र के भाई ने आज तक को कहा कि देखिए, नितिन गडकरी जी से हमने पूछा था कि कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाएगा, हमारी उम्मीदें टूट रही हैं, और उधर से जवाब आया था कि 2 से ढाई दिन में ये पूरी कार्रवाई जो है सुदृढ़ तरीके से पूरी की जाएगी। और अब जब तस्वीरें बाहर आ रही हैं तो हमारी उम्मीदें बंध रही हैं। वीरेंद्र किस्कू की पत्नी रजनी ने आज तक को कहा है कि अब तस्वीरें देख ली है उन्होंने, हालांकि उस तस्वीर में वीरेंद्र नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब वो फोन पे बात करना चाहती हैं, यानी कि धीरे धीरे जो उम्मीदें हैं वो बेहतर हो रही हैं। परिवारों को कहीं ना कहीं जो आश्वासन अभी तक दिया जा रहा था, उनके मन में भी एक संशय होता था, सवाल होता था कि सच है या नहीं। जो बातें उन्हें कही जा रही हैं कि तमाम वर्कर्स सुरक्षित हैं, ये बात सही में सच है कि नहीं, कितनी सच्चाई है इस दावे में, सरकारी दावे में। लेकिन जब अब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो परिवारों को कहीं ना कहीं एक वो निश्चिंत हो जाएंगे। उनके अंदर जो भावना, मैं खुद बात कर रहा था इन परिवारों से, कल शाम में भी बात हुई थी, उनके अंदर मन में कई सारे सवाल घूम रहे थे। उन सवालों पे अब अंकुश लगेगा। उन्हें कहीं ना कहीं आश्वस्त महसूस हो रहा है अब तस्वीरें जब बाहर आ रही हैं कि उनके जो परिवारजन अंदर फंसे हुए, जो वर्कर्स अंदर फंसे हुए हैं, वो सुरक्षित हैं, उनकी जान माल को खतरा नहीं हुआ है। और अब धीरे धीरे जो कार्रवाई चल रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो भी सही डायरेक्शन में चल रहा है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। राजीव, देखिए, कल मैंने कई सारे एक्सपर्ट से भी बात की है और आज तक के दर्शकों को हम ये बता दें कि अलग अलग अप्रोचेस सरकार इस वक्त अपना रही है और इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज की भी मदद ली जा रही है। इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन जो है वो खुद इस पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑब्जर्व कर रहा है और अपनी एक्सपर्टीज जो है वो शेयर कर रहा है। अहम बात यह है राजीव, चलते चलते तस्वीरों के जरिए हम आपको एक बात समझाएं कि ये पूरा टनल है। देखिए, फ्रंटल अप्रोच जो है सबसे आसान माना जा रहा है कि सबसे तेजी से आप सामने से जाएंगे और टनल को के बीच एक छोटा टनल बनाया जाएगा, रेस्क्यू टनल, उससे जो वर्कर्स हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ये खतरनाक भी है। खतरनाक इसलिए राजीव क्योंकि फिर ट्रेमर्स होंगे और ट्रेमर्स से खतरा ये होगा कि डेब्री और आ सकती है, चट्टानें और गिर सकती हैं। दूसरा जो सबसे रिलायबल तरीका माना जा रहा है, जब दीपक मैं आपके पास लौटता हूं, आप कंटिन्यू कीजिएगा, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन एक बार फिर से टनल के भीतर कैसी है जिंदगी, तस्वीरें आप देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं। कैमरा ऊपर, सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आपको दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। एक आदमी आए कैमरे के पास, एक एक आदमी कैमरे के पास आते रहे ताकि आपके परिजनों को हम दिखाएंगे उस वक्त। हाँ हो रहा है। अरे कैमरे को पास से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग को दिखाएंगे सर, आगे 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 कीजिए आपके केजी केबल को। सभी को बोले एक एक करके आए, सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को, जितने भाजपा अंदर है सभी को दिखाएं। उस साइड जाओ ना, उधर से जाओ ना, इधर आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता हो। दोनों मिल गए, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है ठीक है। मिला किसी को रेडियो से आवाज नहीं आती रेडियो सेट कौन किसका किसका फेस देख रखा है, थोड़ा नोट कर लेना। ओके सर, वो चालू है, बंद है। रेडियो सेट किसके पास है? वॉकी टॉकी दो, पूछ लेना, पूछ लो वॉकी टॉकी मिला है क्या?
तस्वीरें आपने देखी, सभी मजदूर सुरक्षित हैं, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और चेहरे पर कोई डर भी नहीं है, कोई शिकन भी नहीं है। एक उम्मीद उनके चेहरों पर नजर आ रही है कि हम लोग सुरक्षित निकल जाएंगे, हम सब लोग बच जाएंगे। बाहर एक्सपर्टीज है, बाहर वो तमाम लोग हैं जिनकी इसमें विशेषज्ञता है, वो इंतजार कर रहे हैं, वो तमाम प्रयास कर रहे हैं कि इनको बाहर निकाला जाए। और जब कैमरा भीतर पहुंचा तो वो तस्वीर जब उनकी नजर आई, पहली बार मजदूरों के चेहरे दिखे, वहां भीतर फंसे लोगों के चेहरे दिखे, तो उम्मीद बंधी है कि वो लोग निराश नहीं है और निराशा कहीं भी घर नहीं की, कि वो जिस जगह पर फंसे हुए हैं वहां जिंदगी बहुत मुश्किल है, ठंड बहुत ज्यादा है और रात का समय वहीं बिताना है। खाना पानी अब से पहले नहीं था, लेकिन अब तो खिचड़ी भी उन तक और खाना भी उन तक पहुंचा दिया गया है। मल्टीविटामिन, मुरमुरे, सूखे मेवे उन तक भेजे जा चुके हैं, जूस, पानी भी इत्यादि भेजा जा चुका है। ये बहुत बहुत अच्छी सुबह की तस्वीर। अमित भारद्वाज लगातार हमारे साथ हैं। अमित, अब तक जो संपर्क उनसे साधा जा रहा था वो पाइप के जरिए बोला जा रहा था, लेकिन हमें अभी इस वीडियो में भी सुनाई दिया कि वॉकी टॉकी या रेडियो सेट मिला, क्या वो भेजा गया या भीतर ही था? उस बारे में बताइए कि क्या उनकी बातचीत हो पा रही है डायरेक्ट रेडियो के माध्यम से, वॉकी टॉकी के माध्यम से? राजीव, देखिए, जो 6 इंच के टनल की हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो असल में लाइफलाइन साबित होने वाली है। जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा तब तक उसी से खाना कल भेजा गया था, दवाइयां भेजी गई थी, एंडोस्कोपी कैमरा का भी जिक्र आप लगातार सुन रहे होंगे कि वर्कर्स को कहा जा रहा था सामने आइए। अभी तक जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो बिल्कुल ओल्ड एज मेथड है, यानी कि 2 एंड्स पे टनल के लोग खड़े होकर इस तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं वो बातचीत करते हैं, फिर दूसरी तरफ सुनाई देता है, वहां से मजदूरों का जवाब आता है, यानी ए पॉइंट टू बी पॉइंट का पूरा कम्युनिकेशन चैनल अभी तक चल रहा था। अभी वॉकी टॉकीज को अंदर भेजा गया है, लेकिन जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, मेथड है, वो फिलहाल स्टैब्लिश नहीं हुआ है। नेटवर्क सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। फ्रीक्वेंसीज का इशू है और संभवतः ये इस वजह से भी होगा क्योंकि डेप्थ बहुत ज्यादा है और क्लियर रेंज हो सकता है, रेंज नहीं मिल रही हो, जिस वजह से जो मॉडर्न कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो फिलहाल स्टैब्लिश नहीं हुए हैं। लेकिन ये भी राहत की बात है कि उन अब सामानों को अंदर भेजा जा रहा है। अगर कम्युनिकेशन चैनल्स में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं तो उसको फिर से फिक्स करके दोबारा रिस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि जब वो होता है तो 2 अहम चीजें होंगी। नंबर 1 कि आपको रेगुलर जो बातें हैं, एग्जैक्ट बातें हैं, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो चीजें हो पाएंगी। आप संभवतः परिवार वालों से भी बीच में बात करा सकते हैं, क्योंकि मनोबल सबसे अहम कड़ी है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। जो 41 वर्कर्स अंदर फंसे हुए हैं बहुत साहसी हैं, हमें ये बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि जब 9-10 दिन का वक्त हो जाता है, छोटे से इलाके में फंसे हुए रहते हैं, कई तरह क्लॉस्ट्रोफोबिया से लेके सफोकेशन और मेंटली आप ब्रेकडाउन, इमोशनली ब्रेकडाउन होने का खतरा होता है। हाइपोथर्मिया, इतनी ठंडी जगह पर आप देख रहे हैं, बाहर जैकेट पहने हुए हैं और भीतर हाइपोथर्मिया का कितना खतरा है और इतने दिनों से भीतर उस ठंड में है वो। और अमित आप एक बात बताएं कि क्या उन्होंने भीतर की तस्वीर बताई कि कैसे वो रह रहे हैं? क्या आप और वीडियोस भी और भी विजुअल से जो सामने आ सकती है कि कैसे सो रहे हैं, इससे पहले पानी की व्यवस्था कैसे कर रहे थे, क्या खा रहे थे, कैसे रह रहे थे? और जी बिल्कुल राजीव, दीपक को मैं कहता हूं टनल की तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहे। देखिए, जहां तक पीने के पानी का सवाल है, टनल के अंदर, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन टनल है, जिस एरिया में ये पूरा डेब्री गिरा है, तो पहाड़ों में आपको भी पता है पानी रिस कर आता रहता है। हमने कल यहाँ जो ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मल्टीपल पॉइंट्स हैं टनल के अंदर जहां पे पानी रिस के आता है, तो पीने के पानी का प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर्स की टेक्निकल टीम है, उनसे भी मैंने बात की थी, बहुत सीनियर अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि देखिए, अंदर जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम इस वजह से, क्योंकि टनल के अंदर का एरिया है ये, क्योंकि नाइट शिफ्ट में थे तो कपड़े उस हिसाब से पहन के गए थे, और बंद होने के बाद जो टनल का टेम्परेचर है वो फिलहाल जो है रेगुलेटेड, आप एक तरह से कह सकते हैं, चल रहा है। हाँ, बाहर से बीच बीच में जो ऑक्सीजन भेजा जाता है उसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो डिप होता होगा और वो फिर मेंटेन हो रहा है, तो टेम्परेचर के लिहाज से थोड़ी राहत है। हाँ, ये बिल्कुल हम नहीं कह सकते हैं कि आइडियल सिचुएशन है, आइडियल सिचुएशन नहीं है, इसीलिए उनको बाहर
निकालने के लिए तमाम जो तरीके हैं उसको जल्दी से जल्दी एम्प्लॉय किया जा रहा है। और अहम बात जो मैं बता रहा था राजीव की क्या क्या टेक्निक्स मेथड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये एक पहला ऑप्शन है कि आप सीधे सामने से जो अमेरिकन ऑगर मशीन है उससे एक और टनल क्रिएट करते हैं। सबसे तेज यही तरीका होगा। इसी तरह के पाइप्स को स्टैब्लिश किया जाएगा, आप जो देख रहे हैं गाड़ियों में जाते हुए, और उससे फिर वर्कर्स को बाहर निकाला जाए। लेकिन इसमें खतरा है। खतरा ये है कि फिर से ट्रेमर्स होते हैं तो डेब्री गिरने का खतरा होगा। इसीलिए एक और अमित बाकी इन टेक्निक से आप बता रहे हैं कि काम चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं, सुना देते हैं जो तस्वीरें भीतर से सामने आई। पहली तस्वीर है, आप ठीक हो? ठीक है कैमरा ऊपर सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। एक आदमी आए कैमरे के पास, एक एक आदमी कैमरे के पास आते रहे ताकि आपके परिजनों को हम दिखाएंगे उस वक्त। हाँ हो रहा अगर कैमरे को बाइक से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर आगे 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 कीजिए आपके केजी केबल को। तो सभी को बोले एक एक करके आए, सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को जितने भाइयों अंदर है सभी को दिखाएं। उस साइड जाओ ना, उधर से जाओ ना, इधर आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता हो। दोनों मिल गए, कोई बात नहीं ठीक है ठीक है। रेडियो सेट मिला किसी को? रेडियो सेट से आवाज नहीं आती रेडियो सेट कौन किसका किसका फेस देख रहा है, थोड़ा नोट कर लेना। ओके सर। वो चालू है बंद है? रेडियो सेट किसके पास है? वॉकी टॉकी दो, पूछ लेना, पूछ लो। वॉकी टॉकी मिला है क्या?